मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत, एशिया की कमजोर शुरुआत, एसजीएक्स निफ्टी में फ्लैट कारोबार। शुक्रवार को मिक्स्ड बंद हुए थे अमेरिकी बाजार, आज डाउ फ्यूचर्स 40 अंक नीचे। साल की ऊंचाई पर कच्चे तेल की कीमतें $93 के पार निकला ब्रेंट। अमेरिका में तूफान से सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका। ओएनजीसी, एचओईसी जैसी एक्सप्लोरेशन कंपनियों पर आज रखे नजर। एसबीआई ने पेश किए अच्छे नतीजे, बैंक के मुनाफे में 62%, तो ब्याज आय में 6.5% की बढ़ोतरी। एसेट क्वालिटी में भी सुधार, 25 तिमाहियों में सबसे कम स्लिपेजेस रेशियो। 52 हफ्ते की ऊंचाई पर है शेयर। टाटा स्टील का तीसरी तिमाही में शानदार प्रदर्शन, मुनाफे में 140% का उछाल, आय में 45% की ग्रोथ, कर्ज में करीब 6,000 करोड़ की आई कमी। अनुमान से ज्यादा रहा भारतीय इबिटा पर टन, पिछले हफ्ते 7% दौड़ा था शेयर। तीसरी तिमाही में पेटीएम का घाटा 45% बढ़ा, कंपनी को 515 करोड़ के मुकाबले 778 करोड़ उसका लॉस। हालांकि कंपनी की आय में 88% की बढ़ोतरी। लता मंगेशकर के सम्मान में आज महाराष्ट्र में सार्वजनिक छुट्टी। आरबीआई की आज होने वाली एमपीसी कमेटी की बैठक टली, 9 की जगह अब 10 फरवरी को आएगी क्रेडिट पॉलिसी। बैंक और करेंसी मार्केट्स भी बंद। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बजट वीक से हम निकल कर आए हैं, और उतना ही इक्वली नहीं कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट पैक्ड, एक्शन पैक्ड हफ्ता अब फिर से हमारे सामने एक और। तो ब्रेस अप करिए उस हफ्ते के लिए। इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो इस हफ्ते आनी है। अब बजट के बाद सबकी नजरें थी क्रेडिट पॉलिसी पर, तो इस हफ्ते आनी है क्रेडिट पॉलिसी। दरअसल आज से शुरू होनी थी 3 दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक, लेकिन महाराष्ट्र में पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर हुई है, तो वो एमपीसी की बैठक अब दरअसल कल शुरू होगी, ट्यूसडे। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे आनी थी, अब थर्सडे सुबह 10 बजे वो पॉलिसी का अनाउंसमेंट होता हुआ नजर आएगा। और क्योंकि महाराष्ट्र में पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर्ड है, ध्यान रखिएगा, आज बॉन्ड मार्केट, आज करेंसी मार्केट बंद है, एक बैंक हॉलिडे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बस इक्विटीज इस समय कामकाज करेंगे, आज नॉर्मल फंक्शनिंग होती हुई इस बाजार की नजर आएगी। रिजल्ट हेवी वीक है, हम लोग एकदम फैग एंड में आ चुके हैं इस दिसंबर रिजल्ट सीजन के, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट सीजन के। तो एकदम लास्ट में जाते आते क्या है, ज्यादातर कंपनी अपने नंबर्स प्रेजेंट करती हैं। तो इस हफ्ते एक काउंट कहता है, रफ काउंट 1500 से 1600, इनसे ज्यादा कंपनीज इस वीक अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करती हुई नजर आएंगी। और रिजल्ट्स की जब मैं बात कर रहा हूं तो ध्यान रखें, बहुत सारे नंबर्स लाइंड अप हैं, पर आज हमें वो दिग्गज एसबीआई जो सैटरडे को आए थे, या फिर फ्राइडे बाजार बंद होने के बाद वो इंपॉर्टेंट टाटा स्टील, इन सब के नंबर्स पे भी बाजार खुलते ही रिएक्ट करना है। साथ में इस हफ्ते वो जो 7 फेजेस में 5 राज्यों के पोल्स की शुरुआत होनी थी, उसके फर्स्ट फेज की शुरुआत इस हफ्ते थर्सडे को 10 तारीख को होती हुई नजर आएगी। और हां, बढ़ती बॉन्ड यील्ड्स, वो बढ़ता क्रूड, ये सब तो रहेंगे बाजार के फोकस में। अच्छा, क्विकली रैप अप कर देता हूं, लास्ट वीक रहा कैसा हमारे भारतीय बाजारों के लिए। आज से वो ऑल इंपॉर्टेंट बजट वीक, हमने अच्छी खासी तेजी पिछले हफ्ते आती हुई देखी। मंडे वो मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन आ गई, हर दिन बड़ा अच्छा मूव आया। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे को बजट प्रेजेंट हुआ था, तो उसके चलते उससे पहले और उसके बाद बड़ा अच्छा मोमेंटम, उसकी कमजोरी हल्की सुस्ती के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। हाँ, इस दौरान एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू रही, थोड़ी सी ठंडी पड़ी थी, लेकिन हर दिन एक्चुअली कैश मार्केट में बिकवाली कंटिन्यू होती हुई। लेकिन इस बजट वीक की खासियत यह है कि इससे पहले 2 बैक टू बैक हफ्ते हमने भारतीय बाजार में वीक ऑन वीक डिक्लाइंस देखे थे। तो जनवरी वाला जो हफ्ता था 3.5% बाजार गिरा, उसके बाद वाला हफ्ता यानी कि लास्ट टू लास्ट वीक 3% गिरे, उसके बाद फाइनली बजट वीक में हमने 2.5% की मजबूती दिखाई है। तो बजट वीक अच्छा रहा, जो भी कहिए, और इस इंपॉर्टेंट हफ्ते की अब तैयारी करनी है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिका में फ्लैट से
मजबूती के साथ काम का। डाउ फ्लैट था, S&P 0.5%, नैस्डैक में ऑलमोस्ट 1.5% का उछाल था। पर ध्यान रखिए अमेजॉन और S&P को पूरे तरह से फायदा मिला। सॉरी, S&P और नैस्डैक को अमेजॉन के जो नंबर्स हम लोग चर्चा कर रहे थे पोस्ट मार्केट जो आए थे उसके अमेजॉन का स्टॉक 13-14% अपनी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स पे मूव करा, इसलिए वो दोनों बेंचमार्क अच्छी बढ़त के साथ नजर आए। हमने 120 पॉइंट डाउ की तेजी डाइजेस्ट करी थी, एक्चुअल सेशन में केवल 20 पॉइंट का वो भी दबाव देखने को मिला। आज सुबह भी हल्की कमजोरी के साथ डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। पर नैस्डैक जैसा डाइजेस्ट किया था हुबहू वैसे ही सेशन देखने को मिला। पर हुआ क्या ओवर द वीकेंड, बॉन्ड यील्ड्स में बहुत तगड़ा उछाल, 1.9 के थ्रेशोल्ड्स को ब्रीच करती हुई बॉन्ड यील्ड नजर आई। वो एक दिक्कत की बात भारतीय बाजारों के लिए। कच्चा तेल जहां छोड़ा था वैसे ज्यादा मूव है नहीं, 92.6 पे छोड़ा था, तेजी करके वापस आया तो 93 के आसपास के जोन, ठीक है, तो 30-40 बेसिस पॉइंट के आसपास का मूव आपको नजर आया। भारतीय बाजारों के इंडिकेशन SGX की तरफ से भाई एक फ्लैट ओपनिंग होगी, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग के इस इंपॉर्टेंट वीक की शुरुआत में इंडिकेशंस आते हुए। क्या था मोड भाई, यील्ड इतना क्यों उछल गई? 2019 के सबसे हाई सी क्या रिपोर्ट, जॉब रिपोर्ट में गड़बड़ कर दिया क्या? जॉब रिपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग आई है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। 5,67,000 बहुत लोगों को नौकरी मिल गई। हाँ, तो वो एक बड़ा ग्रेट रेजिग्नेशन पता नहीं क्या क्या चल रहा है वो। तो ऐसा लग रहा था कि जो एक्सपेक्टेशन है उससे थोड़ी सी बेटर हो सकती है, उसके आसपास आई 1.9193 तक रादर चली गई थी, जो कि बहुत ऊपर है और बॉन्ड में बहुत ही हैवी सेल ऑफ हुआ। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है कि कमोडिटीज में वैसा सेल ऑफ नहीं देखने को मिल रहा है। ये कमोडिटीज अभी भी अपने आप को होल्ड कर रही हैं, बावजूद इसके कि बॉन्ड में सेल ऑफ था। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकल पेच है, इसको समझना चाहिए। लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में अगर आप देखें तो ये जो जॉब रिपोर्ट आई है, अब बॉन्ड यील्ड इतनी बढ़ी, इससे ऐसा लगता है कि मार्च की बैठक में बहुत एग्रेसिव रेट हाइक हो सकती है। 0.5% तक यूएस हाइक कर सकता है वन गो में, क्योंकि इसी थर्सडे को उसका इन्फ्लेशन का डेटा आना है। थर्सडे को जो नंबर आएगा महंगाई का अमेरिका का, उससे फिर ये पक्का पता चल जाएगा कि कितनी बढ़त होने वाली है। अनुमान है कि शायद 40 साल के हाई का नंबर आएगा, 7-7.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर। तो इसीलिए मार्केट में थोड़ा सा क्या कहते हैं, चिंता है बाजार को लेकर के। हालांकि मार्केट ने अपने उस जो पूरा करेक्शन उसने दिखाया था उसको काफी हद तक रिकवर कर लिया है, नैस्डैक को छोड़ दें तो बाकी सब 2-5% की रेंज में रह गए हैं। तो ये मार्केट का सेटअप बनता हुआ दिख रहा है कि क्रूड 93, बड़े आसानी से आप कह रहे थे कि 93 बहुत मैसिव नंबर है। जो रशिया का झगड़ा चल रहा है उसमें यूएस के व्हाइट हाउस के जो सिक्योरिटी एडवाइजर वो कह रहे हैं कि इट्स मैटर ऑफ डेज और मैक्सिमम 2 वीक्स कि जब वो कीव में हमला कर सकते हैं। जितनी आर्टिलरी चाहिए उसका 70% बॉर्डर पे आ चुकी है। हाँ। बाकी 14 रेजिमेंट्स और आ रही हैं, ऐसा कुछ अपडेट आ रहे थे। अब ये डराने के लिए बोल रहे हैं, पोस्चरिंग है, क्या है, ये भी कह रहे हैं फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में कि हाँ हो सकता है कि वो डिप्लोमेटिक रास्ता ले, लेकिन इस तरह की बयानबाजी इस तरह बढ़ता है तो क्रूड ऊपर जाएगा, मुश्किलें खड़ी होंगी। ये मतलब सेटअप थोड़ा सा बहुत कंड्यूसिव नहीं है, बावजूद इसके मार्केट बहुत ज्यादा डर नहीं रहा है। डर नहीं रहा है मतलब इक्विटीज में मजबूती बनी हुई है। हाँ, इक्विटीज में मजबूती बनी हुई है, वो उतना ज्यादा नीचे आया नहीं। ऐसा थोड़ी ये डर अभी आ गया, फ्राइडे को भी इतना ही डर था, लेकिन मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन ये विक्स वगैरह देखिए सब बहुत अभी भी स्ट्रांग ऊपर बने हुए हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है।